फ्रेंड्स, अभी हमने जो है वो जो है नेल्सन मंडेला जी के लाइफ को जो है शॉर्ट स्पेन को हमने एक्सप्लेन किया, और अब मैं नेल्सन मंडेला के पूरे चैप्टर को एक ब्रीफ समरी के थ्रू जो है मैं आपको करवाने जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो भी मेरे वीडियोस हैं उनके लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और उनके ऊपर कार्ड्स भी मैं डाल दूंगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यस बेटा, अब हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लेंगे द रेड लेटर डे फॉर साउथ अफ्रीका। देखिए, ये रेड लेटर डे फ्रेज जो है मैंने यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि उस दिन साउथ अफ्रीका के लिए ये बिल्कुल अनफॉरगेटेबल मोमेंट था। मतलब कि रेड लेटर डे का मतलब होता है बेटे वेरी स्पेशल ओकेजन विद फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्लैडनेस, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए उस दिन ये बहुत ही खुशी से भरा हुआ दिन था, बिल्कुल ठीक है। और इस दिन जो है वो क्या हुआ था कि जो भी मतलब कि उनका इंस्टॉलेशन सेरेमनी था, ठीक है, साउथ अफ्रीका का, मतलब कि पहली बार जो है वो डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है वहां पर बनने जा रही थी, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स जो है इस इंस्टॉलेशन सेरेमनी में आए हुए थे, उसको अटेंड करने के लिए आए हुए थे। और इस सेरेमनी का जो वेन्यू जो था वो क्या था, द एम्पी थिएटर था, जिसको किसने फॉर्म किया था, यूनियन बिल्डिंग ने किया था, और ये प्रिटोरिया में था, ठीक है। तो आपको यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है इस फर्स्ट पॉइंट में। और इसी फर्स्ट पॉइंट में आपको ये भी चीज क्लियर करनी है कि उसमें जो था नेल्सन मंडेला की बेटी जिनानी भी जो है उनके साथ में ही आई हुई थी, और मिडी क्लेरेक और थाम्बो मेबेकी को भी जो है फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की फॉर्म में ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको स्पेशली क्या याद रखना है कि ये एक एन ऑटम डे भी आप इसको बोल सकते हैं, कि इस दिन जो है वो क्या हुआ था कि हमारा फर्स्ट मतलब कि साउथ अफ्रीका जो है वो फर्स्ट टाइम जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बनने जा रहा था, जहां पर नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है वो बनने के लिए जा रही थी, ठीक है। अब आइए सेकंड पॉइंट पर आइए, प्रॉमिस ऑफ होप एंड ग्लोरी। अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो है आए हुए गेस्ट को बहुत अच्छे से एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब पूरा वर्ल्ड के लेवल पर जो है वो अपने गेस्ट को संबोधित करने जा रहे हैं। यहाँ पर वो प्रॉमिस कर रहे हैं अपनी इस नई मिली आज़ादी को, जो कि उनको अभी न्यूबॉर्न उनको फ्रीडम जो मिली है उसको यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं कि मैं जो है पूरा तरीके से आप जो है आप इस फ्रीडम के लिए मैं ग्लोरी लेकर आऊँगा और पूरी जो है होप लेकर आऊँगा, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहिएगा, ठीक है। और साथ में ही वो ये भी डिटरमाइन करते हैं कि मैं एक ऐसी सोसाइटी जो है यहाँ क्रिएट करने जा रहा हूँ जहाँ पर लोग जो है वो बहुत प्राउड फील करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद वो पीपल को जो है साउथ अफ्रीका के सभी पीपल को बहुत अच्छे से थैंक भी करना चाहते हैं, जिन्होंने अफ्रीकन स्ट्रगल में, मतलब कि जो अफ्रीका जो है जिस तरीके से आज डेमोक्रेटिक हुआ है, और इस अफ्रीका के इमेंसिपेशन में मतलब कि लिबरेशन में जिन लोगों का कॉपरेशन रहा है, उन लोगों को जो है उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ थैंक्स किया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो थिंग इसमें रहेगी वो क्या रहेगी, मंडेला ने सभी को बहुत आश्वस्त किया है, एजोर किया है सभी लोगों को कि वो जो है अब किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होने देंगे, किसी भी तरीके की क्रुएल्टी जो है वो ब्लैकिश पीपल के साथ जो है अब नहीं होने देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ इस पॉइंट में आपको क्लियर हो गया कि वो किस तरीके से जो है न्यू लिबरेशन को, न्यू फ्रीडम को जो है कैसे होप के साथ, कैसे ग्लोरी के साथ जो है वो इस कंट्री में लेकर आएंगे। नाउ नेक्स्ट कम टू अवर पॉइंट, दिस इज अ स्प्लेंडेड शो ऑफ लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। अब देखिए यहाँ जो है वो लॉयल्टी किसकी है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है, और ये शो की गई है, किसके थ्रू शो की गई है बेटा, यहाँ हम बात कर रहे हैं उस कंट्री के मिलिट्री पोर्शन की बात कर रहे हैं, कि जो मिलिट्री पहले नेल्सन मंडेला को मतलब अरेस्ट कर लेती थी, उनको बहुत मलट्रीट करती थी, इल ट्रीट करती थी, आज वो रिस्पेक्ट देने के लिए जो है पूरे अपने एयरक्राफ्ट के साथ, अफ्रीकी जेट्स के साथ, हेलीकॉप्टर्स के साथ पूरे ग्रुप में जो है यूनियन बिल्डिंग के फॉर्म में जो है ऊपर से जो है वो गुजरती है वहां पर उस एम्पी थिएटर के ऊपर से। मैंने आपको बताया नहीं शायद, एम्पी थिएटर जो होता है वो ऊपर से जो है पूरा विदाउट रूफ होता है, मतलब खुला हुआ होता है, हम इजीली जो है वहां से स्काई को देख सकते हैं। तो वहां से जो है उन्होंने अपने अफ्रीकी जेट्स को, हेलीकॉप्टर्स को पूरे ग्रुप में जो वहां से रॉय करते हुए गुजारते हुए पूरा सैल्यूट किया है मतलब नेल्सन मंडेला जी को, और जो डिग्निटरीज जो है वहां पर प्रेजेंट हैं उनको, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो है उस कंट्री के जो भी जनरल्स हैं, जो भी पुलिस है, उन्होंने पूरे तरीके से वहां पर उनका रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। और अब जो है उन्होंने पूरे तरीके से यहाँ पर और भी कुछ तैयारियां की हैं, मतलब कि
नेल्सन मंडेला जी के लिए जो है ने क्या वहाँ किया है, दोनों जो रेसेस जो है ब्लैक और वाइट के जो है नेशनल एंथम्स को जो है वहां पर प्ले करवाया है, ताकि पूरे तरीके से इक्वालिटी को पूरे मतलब कि अच्छे लेवल पर जो है यहाँ पर बताया जा सके, मैसेज दिया जा सके कि अब जो है काले और गोरे का भेद जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। एक्चुअली क्या था कि दिस वाज डन टू एंड रेशियल प्रेजुडिस, ठीक है, कि पूरा रेशियल जो बना हुआ था, प्रीजुडाइजेस जो बनी हुई थी, उनको एंड करने के लिए जो है नेशनल एंथम जो है दोनों ही प्ले किए गए थे, ठीक है। यस, और नेक्स्ट पॉइंट इज क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ हिस्ट्री। बेटा फ्रेगमेंट ऑफ हिस्ट्री का मतलब यहाँ आपको क्या लेना है इस चैप्टर में, कि नेल्सन मंडेला जी ने जो है अपना पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो किए हैं, मतलब कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड्स में जो है कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऐसे आए थे, उनकी हिस्ट्री के बारे में यहाँ हम बात करेंगे, ठीक है, कि जो साउथ अफ्रीका के वाइट पीपल जो है किस तरीके से बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हो गए थे, उनका कैसे ग्रुप बन गया था, और ग्रुप बनने के बाद उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को डेवलप किया था जो कि पूरा रेशियल डोमिनेशन हो गया था। किसके अगेंस्ट हो गया था? ब्लैकिश पीपल के लोगों के लिए, ठीक है। मतलब ब्लैकिश पीपल को जो है उन्होंने बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था, मॉडरेट करना शुरू कर दिया था, बहुत इल बिहेव करते थे उनके साथ। तो इसका क्या रिजल्ट आया? इट रिजल्टेड इन ए वेरी क्रूअल सोसाइटी, बहुत ही क्रूअल सोसाइटी क्रिएट हो गई, और ये सिस्टम जो है पूरे तरीके से जो है अब क्या हो गया है, दैट इज डेमोलिश्ड। अब इसको पूरे तरीके से डेमोलिश्ड कर दिया गया है, मतलब नष्ट कर दिया गया है। अब ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होगा जिसमें जो है व्हाइट और ब्लैक में जो है किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आए, ठीक है। कोई अब भेदभाव की नीति अब किसी भी तरीके से हमारे सामने नहीं आएगी। अब हमारा जो न्यू सिस्टम जो होगा वो दैट इज बेस्ड ऑन इक्वल राइट्स फॉर ऑल हैज बीन डेवलप्ड हियर। मतलब कहने का क्या है कि अब हम एक ऐसे देश का निर्माण करने जा रहे हैं, एक ऐसे सिस्टम का हम निर्माण करने जा रहे हैं जो कि पूरा का पूरा जो है इक्वल राइट्स को यहाँ लेकर आएगा, ठीक है। अब ये जो है ये जो हमें आज़ादी मिली है, या इस तरीके के इक्वल राइट्स जो अब हम लोगों को मिले हैं, वो सब कैसे पॉसिबल हुआ है? ये बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइसेस मेड बाय मैनी पीपल। अब कुछ ऐसे लोग भी थे, यहाँ पर 5-6 लोग भी थे जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे इस आज़ादी के लिए, ठीक है। वो उनके बलिदानों को भी जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, और उनको भी जो है अपनी बहुत अच्छी अपनी ट्रिब्यूट्स दे रहे हैं वो, ठीक है। मतलब कि नेल्सन मंडेला पेज रिच ट्रिब्यूट्स टू ऑल फ्रीडम फाइटर्स who made unimaginable sacrifices for the people to live in respect and dignity। इस चीज़ का ध्यान रखो कि उन्होंने ब्लैक पीपल के लोगों के रिस्पेक्ट के लिए, डिग्निटी के लिए इतने अच्छे सेक्रीफाइस दिए कि उनको भी जो है, जो कि आज वो उनके साथ नहीं है, वो पास अवे हो चुके हैं, तो वो उनको भी जो है आज बहुत अच्छे से अपनी रिच ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है हिस्ट्री को यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिवाइंड करने की कोशिश की गई। पॉइंट लेंगे द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड एंड इट्स रिजल्ट। बेटा इस पॉलिसी को मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि अपार्थाइड पॉलिसी जो है एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर जो है पीपल जो है सेपरेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, ठीक है। कि इसमें जो है कलर को स्पेशली माना जाता है, कि रंग भेद की नीति मानी जाती है, इसमें कलर के ऊपर हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये जो पॉलिसी जब आई थी कंट्री के अंदर, तो ये अफ्रीकन पीपल को बहुत ज़्यादा पेन देकर गई थी। तो अब जो पेन उन्होंने दिया, इसकी वजह से जो वोन्स जो हुए इस सिस्टम से जो भी वोट्स लोगों को मिले, इसको भरने में थोड़ा टाइम तो ज़रूर लग सकता है। लेकिन दूसरी साइड क्या था, अपार्थाइड पॉलिसी अगर नहीं होती तो हमें शायद इतने अच्छे लोग नहीं मिलते इस पॉलिसी की वजह से, क्योंकि इस पॉलिसी को इरेडिकेट करने के लिए बहुत ग्रेट पीपल आए जो कि फुल ऑफ विजडम थे, ठीक है, फुल ऑफ करेजियस थे, और उनके अंदर इतनी जेनरसिटी थी कि इस सिस्टम को उन्होंने आराम से क्या कर दिया, इरेडिकेट कर दिया। उन्हें टाइम ज़रूर लगा, स्ट्रगल उन्हें बहुत हार्ड करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम को टोटली अपनी कंट्री से रिमूव कर दिया, और पूरे तरीके से इक्वालिटी को उन्होंने वहाँ अपनी कंट्री में स्टैंड कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इन्हीं की क्वालिटीज़ की वजह से आज जो है वो कंट्री जो है ऐसे लोगों को जो है वो अपनी बहुत ग्रेटेस्ट वेल्थ मानती है, ठीक है। ये इन्हीं लोगों से जो है मंडेला जी ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छी उनको लेसन्स उनको सीखने को मिले हैं, और उन्होंने सबसे अच्छा लेसन जो सीखा वो करेज का सीखा, मतलब कि हिम्मत का सीखा, कि करेज का मतलब ये नहीं होता है, एब्सेंस नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है,
बट क्या होता है, उसके ऊपर जीत हासिल करना, मतलब कि डर के ऊपर जीत हासिल करना जो है वो उन्होंने करेज का मीनिंग केवल इन्हीं लोगों से सीखा है। ठीक है, तो ये अपार्टेड जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पॉइंट नंबर 6 दिया गया है, ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज। बेटा ऑब्लिगेशंस जो होती हैं वो ड्यूटीज भी कह सकते हैं आप, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कह सकते हैं, कि एक मैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने नेशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो क्या होती हैं, वो यहाँ आपको बताना चाहूंगी मैं। ठीक है, कि यहाँ नेल्सन मंडेला जो थे वो क्या बिलीव करते थे कि हर एक मैन के जो होते हैं वो 2 टाइप्स के ऑब्लिगेशंस होते हैं, 2 टाइप्स की ड्यूटीज होती हैं। ठीक है, जो पहले टाइप की ड्यूटी जो होती है वो उसके फैमिली और उसके चिल्ड्रन से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब जब एक कंट्री में जब एक रेस ऑपरेस करती है दूसरे के ऑब्लिगेशंस को, तो वो क्या होता है कि वो ऑब्लिगेशंस इतनी जल्दी जो है वो फुलफिल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आप ऑपरेस कर रहे हैं। ऑपरेस करने का मतलब है कि आप किसी को जो है यहाँ एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी वहाँ ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो मंडेला ने यहाँ रियलाइज किया है कि जब वो एडल्ट होते हैं, जब वो व्यस्त होते हैं, तब उन्होंने जाकर जो है इस चीज को समझने की कोशिश करी है। ठीक है, और फिर जब उन्होंने इस चीज को समझा तो उनकी फ्रीडम की जो डिजायर जो थी वो और भी ज्यादा यहाँ पर इंटेंस हो जाती है, उनकी बढ़ जाती है, और उन्होंने फिर जाकर जो है फ्रीडम को कैसे टर्म्स में जाकर मतलब सीखने की कोशिश करी है कि फ्रीडम जो है वो क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और एज अ रेस। ठीक है, कि फ्रीडम जो है पूरे एक समूह को मिलनी चाहिए, पूरे लोगों को, एक समूह को, पूरे एक नस्ल को, पूरे एक ट्राइब को मिलनी चाहिए, नॉट ओनली मी। कि उन्होंने केवल इस फ्रीडम को केवल अकेले ही इंजॉय नहीं करना चाहा, उन्होंने पूरे ग्रुप के लिए, पूरे जो रेस के लिए जो है उन्होंने फ्रीडम को फॉर्म को देखा। ठीक है, तो ऐसा करने से जो है वो काफी बोल्ड हो गए, और इस टाइम पे जो है जाकर उन्होंने जो है नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे ही वो अपार्टेड सिस्टम के दौरान आए और उन्होंने उसके अगेंस्ट बोलना शुरू किया, तो उन्होंने नेशनल कांग्रेस को जो है वहां पर जाकर ज्वाइन कर लिया, जिससे कि उनको वहां पर क्या अपने आप को बोल्ड बनाने का जो है एक अपॉर्चुनिटी मिले, और उसी अपॉर्चुनिटी से जो है उन्होंने अपनी फ्रीडम को जो है लाने की कोशिश करी है अपनी कंट्री में, और एट लास्ट उनको वो फ्रीडम मिल भी गई। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर इज द रियलाइजेशन ऑफ स्लेवरी एंड इंटेंस डिजायर फॉर फ्रीडम। अब देखिए उनको यहाँ पर अपनी उस स्लेवरी को जो है पूरा रियलाइज करते हैं, वो पूरा उस चीज की अपनी उस जो स्लेवरी उन्होंने देखी है या फील की है, वो उसको यहाँ पर पूरा हमें बताना चाह रहे हैं, रियलाइजेशन अपनी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है, और फिर जब उनको स्लेवरी का ऐसा उन्होंने जो दास्तां जो महसूस जो करी, उसको जो है तभी जो है वो उनकी फ्रीडम के लिए डिजायर जो है वो बनकर यहाँ पर तैयार हो जाती है कि अब तो मुझे जो है फ्रीडम के लिए काम करना ही करना है। यहाँ पर उनकी जो इच्छा जो है वो और भी ज्यादा हो जाती है, और भी तीव्र हो जाती है। इंटेंस का मतलब यहाँ तीव्र है। ठीक है, तो अब जैसे ही उन्होंने देखा कि अगर मुझे लोगों को पूरे तरीके से लिबर्टी में लेकर आना है, अगर उनको स्वतंत्र कराना है, तो उन्होंने जो है अपने जीवन को जो है कुछ ऐसे ही तरीके से मॉडिफाई कर लिया। उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो पूरे फैमिली से अपनी अलग कर ली, जस्ट लाइक ए मॉन्क उन्होंने जो है जीना शुरू कर दिया, और उनका सिर्फ एक ही मोटिव बन गया कि मुझे मेरे देश के लोगों के लिए, मुझे मेरे रेस के लोगों के लिए जो है फ्रीडम लेकर आना है। उनको इक्वलिब्रिज्म का जो है मुझे एक प्लेटफॉर्म देना है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से जो है उन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट कर दिया है फ्रीडम गेन करने के लिए। अब जब उनको ये लगा कि भाई मतलब कि लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी के सामने भी जो है उन लोग क्या हो गए थे, वो एक क्रिमिनल हो गए थे, उनकी नज़रों में जो है क्रिमिनल खड़े हो गए थे वो, और उन्होंने जो है अपनी लाइफ को जो है टोटली अब इंजॉय करना बंद कर दिया था। ठीक है, और क्या अब शुरू कर दिया था उन्होंने कि अब उनके लोग जो है वो जरूर जो है फ्रीडम गेन करेंगे, बिल्कुल गेन करेंगे। और उन्होंने ये भी फील किया कि जो व्यक्ति दूसरों को दास बनाना चाहता है, वो खुद भी जो है वो घृणा का कैदी होता है। कहने का मतलब वो अपनी हिटनेस के थ्रू जो है वो अंदर से जो है रिस्ट्रिक्टेड फील करता है कि वो तब भी जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है। वैसे जो ऑपरेसर होता है, ठीक है ना, कहने का मतलब द ऑपरेसर एंड द वन हु इज ऑपरेस्ड,
ठीक है, दोनों में ही जो है वो क्या होता है, जो ट्रू सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी होती है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, लैक होता है उसका, उसको उनके दोनों के अंदर ही जो है वो कमी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन 7 टॉपिक्स के थ्रू जो है नेल्सन मंडेला के इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं।